हेलो, बनी सिंह स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे जी। वेबसाइट वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ये यूट्यूब पर ये जो फ्रेज से रिलेटेड जो बातें हैं वो बहुत सारी बता रखी हैं या बताई जा चुकी हैं सारी की सारी। एक ओमिशन का है, ओमिशन में जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ों का इसमें समावेश है। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी रहने वाली है, जिससे जो है आप लोग ओमिशन के बारे में अच्छे से जान पाएँ और जो है हम डिक्टेशन वगैरह अच्छे से लिख पाएँ। 2-3 सवाल मैं वेबसाइट वाले बच्चों से पूछूंगा, 2-3 सवाल वेबसाइट पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके 1-2 मैंने कमेंट देखे थे उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर। तो पहली बार ही ऐसा एक कमेंट आया जिससे मेरे को जिक्र करना पड़ा। ठीक है, अच्छा जी। वेबसाइट वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ओमिशन किस किस तरह से किया जाता है और किसका ओमिशन करके हम किस तरह से पढ़ लेते हैं। और ये जो है ये एडवांस फ्रेज, ये क्या कहते हैं, इसको आप रामबाण कह सकते हैं। जिन बच्चों की स्पीडें हैं 120, 160 लिखना चाहते हैं, अगर आपने आज ये लेसन देख लिया, जो भी आपकी स्पीड है उसमें 20 WPM आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 20 WPM आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो आपने पहले आउटलाइंस देखी हैं, फ्रेज की आउटलाइंस, वो आप तरीके से आज समझ जाओगे, आप समझ जाओगे कि किस तरह से हमें इसको बनाना है। और मतलब पूरी तरह से पैसा वसूल जो है क्लास है ये। वेबसाइट के ऊपर ये क्लास नहीं है आज, वेबसाइट के ऊपर नहीं डाली है, बाद में डालूंगा मैं। वेबसाइट के ऊपर नहीं डाली है, ये सीधा जो है अपना भी यूट्यूब पे है, ये वहाँ डल जाएगी। नोट्स इसके बनाने हैं आप लोगों को, इसमें आपको ना तो नोट्स मिलेंगे। कल की जो क्लासें होंगी, यानी कि अगली जो क्लासें, कल से जो हम डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, फिर उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी करना होगा, टाइप भी करना होगा। ठीक, और जो है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 2-3 बातें करनी है मेरे को, 2-3 बातें करनी है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 2-3 बातें करनी है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाद में भी देखने वाले बच्चे और अब भी देख रहे हैं जो, ठीक है, जितनी भी मैंने आपकी जो यूट्यूब पर मेरी क्लासें आपने देखी हैं, तो क्या ऐसी भी कोई क्लास है जिससे आपने कुछ ना सीखा हो? भी ऐसी भी कोई क्लास है जो शॉर्ट हैंड की मैं डालता हूँ उसमें आपने ना कुछ सीखा हो? ठीक है, तो ये भी आप देखना। लाइव वाले लाइव कमेंट कर दें, बाद में देखने वाले बाद में कर देना भाई, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, पानी रखा नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव कमेंट कर सकते हैं, और जो बाद में देख रहे हो बाद में कमेंट कर सकते हैं। यानी कि मेरी वीडियो इस तरह की रहती है, मेरे भाव ये रहते हैं कि जो मैंने इस क्लास में बता रहा हूँ वो बच्चों को समझ में भी आ जाए, और उनको क्या कहते हैं, जो उनकी शॉर्ट हैंड है उसके अंदर वो उसको समावेश भी कर लें। इस तरह से, इस भाव से मैं आपको क्लास देता हूँ। यानी कि आपको जैसे ये नहीं अभी मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से कभी सोच के नहीं देता। मैं देता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है ये बच्चा अपनी जो उसकी जो शॉर्ट हैंड है खुद की, उसमें वो इम्प्लीमेंट कर लेगा। क्या आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हो? जो मैं पढ़ाता हूँ अच्छे से समझ पाते हो? इस बारे में कुछ आप राय दें, फिर हम आगे और जुड़ते हैं। सर बहुत कुछ सीखने को मिला है सर हिंदी की भी दिया करो, हिंदी की भी आएंगी भाई। मनीष कुमार सर और कितने फ्रेज होंगे? ठीक है, ये तो समझ गए। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ 2-3 बातें, 2-3 बातों को समझ लेना। वेबसाइट वाले स्टूडेंटों से ज़्यादा बातचीत है मेरी, फिर जो है आप लोग जो रिकॉर्डेड वाले हैं ये लाइव वाला बटन दबा के देख लेना इनसे क्या क्या बातें की हैं। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने जो शुरू में एडमिशन लिया था और क्या कहते हैं
उन्हें केवल इस बात की खुशी है भी हमने जो है इस कोर्स को बहुत सस्ता खरीद लिया। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये है भी हमने सर के कोर्स को सस्ता खरीद लिया? ऐसी मेंटलिटी एक बार बताएं। रोहिणी सिंह एज ए बिगनर, वो बाद की बात है, पहले मेरे को एक बार इनसे बातें करने दो। प्रशांत जसल हो जाएगी। प्रशांत कल आपने क्वेश्चन किया था, दे वुड क्या था वो कंसीडर वाला, ठीक है, वो बताना क्या पूछा था आपने। वो मैंने देखा था लेकिन जब ना कट मतलब वो एंड कर दी थी मैंने वीडियो को। राहुल कुमार मैं सर, ओके मैं सर, हम हैं सर। अनीश सिंह, मैं हूं सर, मैं हूं सर। मैंने पूछा है आई ऑल्सो मी सर। चौधरी प्रदीप, ये पूछा है भी जो मेरी सस्ती क्लास लेके खुश हो गए। हाँ सस्ते में मिली सर, मुझे एडमिशन शेयर करके लेनी है, कैसे ले? मैं सर क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों सीखी जा सकती हैं? नहीं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है अब उस पर आ जाए ना। बहुत सारे बच्चों ने कहा अमित बुटिया मैं हूं सर। रोहिणी सिंह, ठीक है, ये जितनों ने हाँ भरी है, राहुल भी सबसे ऊपर, पहले राहुल, ठीक है। तो बेटा इस मेंटलिटी से आप जो है कोर्स कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि शुरू में आप लोगों की मैं मान सकता हूँ, क्योंकि शुरू में आप लोगों को एज ए कोर्स ही मैंने रिप्रेजेंट किया था जब शुरू में किया था। लेकिन अब ये भाव जो हैं, हमारे भाव जो आगे लिख नहीं रहे, वो जैसे यही है, हमारा जो भाव है, मेरा जो भाव है, अगर भी आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगे, ठीक है, आप लोगों ने सस्ता लिया महंगा लिया ये बात कंसिडर नहीं करती, लेकिन आप लोगों ने चलो अब इस तरह से सोचा है तो गड़बड़ है, इस तरह से सोचा है तो गड़बड़ है, फिर आप लगने में मुश्किल हो जाएगी, आप लोगों को लगने में मुश्किल हो जाएगी। देखो अच्छा पढ़ाना को बड़ी बात नहीं है भाई, आप लोगों की मेंटलिटी भी एक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। सस्ता तो आपको क्या पता, आपसे भी सस्ता तो उनको मिला हुआ है जो मे बी मई मुई के बच्चे थे, उनको भी मिला है, लेकिन वो चले गए छोड़ के, उनको वेबसाइट पे भी एडमिशन दिया, नहीं पढ़ते हो, ठीक है। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंस ये बनाइए अपने अंदर भी हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, पहली बात, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना है, वैसे कोर्स नहीं करना है, कोर्स बिल्कुल काम का नहीं है, ये कोर्स बिल्कुल काम का नहीं है। सरकारी नौकरी की अगर मंशा है, जो सरकारी विभाग के जो लोग हैं वो इसको कर रहे हैं, बहुत सारे कांस्टेबल कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल कर रहे हैं, ठीक, या दूसरे डिपार्टमेंट के सिविल वाले भी बहुत सारे कर रहे हैं, तो वो इसमें इसीलिए कर रहे हैं भी जैसे मतलब उनको स्टेनो की पावर का पता है, भी स्टेनो क्या होता है, कितने इसमें प्रमोशंस हैं, वो सारी बातें जानते हैं। स्टेनो को आप एज ए ऑफिसर देख सकते हो, बड़ा ही साफ सुथरा तामझाम, इसमें मतलब ये नहीं है कि जैसे काफ़ी मतलब बर्डन वाला काम है, अच्छा काम है, तरीके सलीके वाला काम है, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। इसको इस तरह से किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया जिस तरह से मैं करता हूँ, इसीलिए जो है कुछ जलसी वाले लोग भी आ जाते हैं, हाँ ये तो इसमें क्रांति ला देगा, तो रहता है वो, पीछे बहुत सारी वीडियो में हमने देखा भी है, ठीक। तो मेरा मकसद ये है आप लोग गवर्नमेंट जॉब लगें, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब लगने के मकसद से एडमिशन लेगा वो कामयाब होगा। कोर्स बहुतों ने ले रखा है, जो बच्चे हैं जिन्होंने इस कोर्स को एक्सटेंड कराया, बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को एक्सटेंड कराया, उनकी मंशा ये थी नहीं हाँ इतने में काम नहीं चलेगा, हम आगे तक पढ़ेंगे, तो यानी कि उनकी मेंटलिटी हिली, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़े। बहुत सारे बच्चों ने अपने कोर्स को एक्सटेंड कराया है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं कराया। कल मैं यही देख रहा था कितने बच्चों ने कराया, मैं खाली कोर्स करने वाले हैं, लेकिन जो कोर्स जिन्होंने कराया है, क्या जो इन्होंने सस्ता ले लिया,
इसकी खुशी ज़्यादा है या गवर्नमेंट जॉब की तरफ अग्रसर है, सीरियस है, तो मैं एक बार वहाँ यूट्यूब पे, चलो भी लास्ट क्लास है अपना एडवांस फ्रेज की, तो एक क्लास क्लियर कर लें। कोई भी नया बच्चा, जैसे आप कोर्स करने के लिए एडमिशन ना लें, गवर्नमेंट जॉब लगना तब ले। बहुत ही मुश्किल रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। राहुल से पूछ सकते हो, पूरा जैसे मतलब 5-5, 6-6 घंटे भी पढ़ता है। तो ये तो खैर गलत पढ़ रहा था, इसको फिर मैंने बताया, ठीक है, तो 2-3 घंटे अब पढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं भी, इस तरह से अगर आप लोगे भी, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना है, फिर तो इसमें जो काम करोगे इस काम करने में मज़ा आएगा। जैसे किसान होता है, किसान जब खेती करता है, अपने जैसे खेत को ही संवार रहा है, धूप गिर रही है, ठीक है, तो उसको धूप ना कभी भी जैसे ऐसी नहीं लगती, अगर भी उससे उसको जैसे समस्या आ रही है या उसको परेशान कर रही है। जो पंखे में रहने वाला व्यक्ति है, जो खेती नहीं करता है, कोई नौकरी करता है और वो वहाँ चला जाए उससे मिलने के लिए, तो वो जैसे किसान खेती कर रहा है, धूप में कस्सी चला रहा है, कुदाल चला रहा है, तो वो जो पंखे वाला व्यक्ति है उसको कहेगा, अरे भैया इधर आना। वो उतर के बाहर नहीं जा सकता जहाँ वो काम कर रहा है, क्योंकि वो उस तरह की मेहनत नहीं कर सकता। तो किसान जो है ना भागा आएगा, हाँ जी बाबूजी बोलो, ठीक। तो वो किसान जो है ना, कभी भी जब वो उसके साथ मेहनत करता है, धूप में रहता है, पानी में रहता है, रात को जैसे पानी देता है अपने खेत को, तो वो उससे प्रेम से देता है और तब वो खेती उसको फसल देती है और फसल से फिर वो अपना घर चलाता है। चलो, वो तो सरकार क्या मतलब हमारी पॉलिसी ऐसी है कि भी किसान का जो सिस्टम है वो काफ़ी बुरा है, वो अलग चीज़ है, वो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया भी, किसान जो कितनी मेहनत करता है, उस अपने खेत से प्रेम करता है, तब वो जाके कामयाब होता है। अगर हम देखें कि वो बहुत हार्ड वर्क है, तो सबसे पहले पंखे से निकल करके किसान बनना पड़ता है शॉर्ट हैंड के अंदर। पंखे से निकल करके किसान बनना पड़ता है शॉर्ट हैंड के अंदर। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, शॉर्ट हैंड के अंदर, ठीक है। हिंदी करो या इंग्लिश करो, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता भी सुकून आपको कहाँ मिल रहा है। आपको हिंदी में ठीक है, या आपका जो क्राइटेरिया है, जो आज तक की पढ़ाई है, वो डिपेंड करेगा आप इंग्लिश करोगे या हिंदी करोगे, ठीक है। जैसे अब बात करें यूपी की, एमपी की, राजस्थान की, और जो नया बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो उसके लिए स्कोप जो है हिंदी दी बेस्ट है। हिंदी दी बेस्ट है क्योंकि 90-10 का खेल होता है। 90% हिंदी में उसका जो है तामझाम है, 10% इंग्लिश में तामझाम है, जो उसको खुद से रूट से मिला, ग्रास रूट से। और दूसरा होता है भी, आप सेंटर लेवल पे सोचते हो, सेंटर लेवल पे सोचते हो, इंग्लिश वगैरह आपकी बहुत अच्छी है, आप चाहते हो कि भी जैसे मैं शुरू से जैसे इंग्लिश पे मेरी अच्छी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश मेरी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप इंग्लिश की तरफ बढ़ें, ठीक है। ये तो हो गया बढ़ना, जो नया बच्चा देख रहा है उसके लिए भी, और जो बढ़ चुके हैं उसके लिए भी यही बातें हैं। जैसे 1-2 मैंने देखे, स्टेनो इंग्लिश में एडमिशन ले रखा है, ठीक है, और वो जो है कह रहे सर मुझे तो हिंदी सीखनी है कल, क्योंकि मैंने वो एक जो सब चिन्ह होते हैं जैसे हमारे में शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उसके ऊपर वीडियो डाली, तो उसमें बोला सर मेरे को हिंदी अच्छी लगी। अब तो ये जो लुटिया इधर से इधर जा रही है ना, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ऐसे करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। मैं कोई भी पढ़ाऊंगा, कल को मान लो मराठी शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ और आपको वो अच्छी लगने लग जाए, हैं गुरुजी इंग्लिश छोड़ो मैं तो मराठी सीखूंगा, तो ऐसे जो ये भटकते हैं वो भटकते ही रहते हैं। सबसे पहले अपना एक टारगेट बनाओ, टारगेट बना के ही आप आगे बढ़ सकते हो, इस बात को समझ लेना, ठीक है। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है अभी मत लेना, पहले पूरी क्लास देखना, पूरी क्लास देखना। अगर तुम वाकई में फाइनेंशियली कमज़ोर हो, ठीक है, फाइनेंशियल कमज़ोर हो, तो नीचे डिस्काउंट के नंबर दिए, मेरे टीम हेड का भी है और जो मेरा असिस्टेंट है उसका भी है, वो तुम्हें प्रोसेस बता देंगे डिस्काउंट किस तरह से मिलता है। लेकिन तुम अगर इकोनॉमिकली ठीक हो तो मेरे हिसाब से आप डिस्काउंट मत लेना, आप सीधा एडमिशन लेना, आप सीधा एडमिशन लेना। लेकिन एडमिशन तब लेना जब किसान बन सको, ठीक है, नहीं तो एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई फीस वापस है। ठीक, कहो 2 दिन लगा के मेरी बातों से इंस्पायर हुए, अच्छा गुरुजी, नहीं गुरुजी मैं करूँगा गुरुजी, ऐसे नहीं। अगर आपको जैसे मतलब भी देखो, पहले धरातल देखो अपना,
अगर फिट बैठता है आपका तब आप उसको लो, नहीं तो उसका लेने का कोई फायदा नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। मैंने सुबह क्लास में भी कहा था, जैसे मेरी बहुत सारे जैसे ना हमने क्राइसिस देखे हैं, मेरे से ज़्यादा क्राइसिस शायद ही किसी ने देखे और भगवान ना करे किसी को ऐसे दिखाए। तो एक बार शुरू में जब मेरा सेंटर 2010 में 10, 11, 12, 13 ये हमने रिकॉर्ड तोड़ जो है उस टाइम पे LDC लगाए थे, LDC लगाए थे। मेरे पास उस टाइम पे 500 कंप्यूटर थे सोनीपत के अंदर। फिर क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव आया था 14 के अंदर, तो उससे बच्चे वगैरह कम हो गए। तो हमने सोचा भी हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, इसी सेल सबसे निकलता नहीं था। तो क्या कहते हैं, हमने 5-6 जो है अपना डिस्ट्रिक्ट पकड़े, हरियाणा के पकड़े, दिल्ली में मुखर्जी नगर किया, गांधी विहार, लक्ष्मी नगर, कई जगह थी दिल्ली के अंदर जहाँ पर क्राउड रहता था, उत्तम नगर जहाँ पर क्राउड होता है बच्चों का। तो मैं यहाँ में बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो क्लियर करेंगे तो उन्हें वो सोनीपत नहीं आ सकता इतना सारा बच्चा, ठीक है। तो अब ये यहीं ढूंढने पड़ेंगे हमें। तो चलो, वो मैनेजमेंट की कमी रही। क्लास कभी मेरी खराब नहीं जाती, सॉफ्टवेयर भी दमदार रहता है मेरा, ऐसी ऑफलाइन है ऐसी ऑनलाइन है, तो हर चीज़ ठीक थी। लेकिन मैनेजमेंट के कारण वो चीज़ें, उस टाइम नोटबंदी वगैरह हुई, शुरू का काम था, तो वो जो है कैश का था, तो वो चीज़ें फ्लो में आउट हो गई। उसके बाद जैसे एक दूसरा क्राइसिस हुआ, एक हमारा कोचिंग सेंटर था अपना मुखर्जी नगर के अंदर, काफ़ी अच्छा कोचिंग सेंटर था, काफ़ी बड़े लेवल पे था। अभी दोबारा फिर खोला था जनवरी में हमने स्टार्टिंग की थी, मतलब खोलने की। मार्च में पूरी तरह से वो खुला था, मतलब मार्च में हमने पूरी तरह से अभी बनाया था। तो वो जैसे अब तो कोरोना जी, वो तो सबको ही परेशान कर रहे हैं, एक तगड़ा मारा जाए 2020 का, मतलब सबसे बड़ा विलन बताया जाएगा तो कोरोना बताया जाएगा। तो वहाँ एक कोचिंग संस्थान था, कोचिंग वो ये जो आपको कम्पिटिटिव की तैयारी कराते हैं, उन्होंने कुछ रेंट वेंट ज़्यादा दे दिया, तो हमारा वहाँ से उस टाइम पे 2016 में वो सेंटर हट गया। कोई बात नहीं, फिर हम ऐसे ही यूपी में बढ़ते हैं। यूपी में भी मैनेजमेंट फेल हो जाती है, मैनेजमेंट के फेल होने के कारण वहाँ से भी हम पीछे हटते हैं। फिर अब दोबारा से नई चीज़ें शुरू की थी, रिजोल्यूशन हमने भी तगड़ा लिया था। फिर कोरोना जी महाराज आए, फिर जैसे हम वेबसाइट लेके आए, वेबसाइट को बनाया गया, इस तरह से बनाया जाए कि बच्चा जो है, वेबसाइट पहले से बन रही थी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना, आप देखोगे जो डिक्टेशन की वीडियोज़ हैं, जो पिछले डिक्टेशन की वीडियो जो हम क्लास में देते थे, तो मेरा मकसद यही था, इसको एज इट इज हम वेबसाइट पर डाल देंगे। अच्छा बच्चा हर जगह नहीं मिल सकता, पूरे भारत के अंदर मिल सकता है, तो वो जो है बच्चा अगर इस पे आ जाएगा तो वो नौकरी लग जाएगा, और एक अच्छा जो है सिस्टम निकल के आ जाएगा। बच्चे भी मेरे पास ठीक ठाक होंगे और मेरे को सेटिस्फेक्शन भी होगी अगर मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब पे जा रहा है। देखो, शुरू से होता है, मैंने जब सेंटर शुरू में किया था तो मैं एक मशीन लेके बैठा था। मेरे पास वो कौन से गांव है, हमारे पास ही गांव है, मेरा गांव वैसे माछरी है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है ये, माछरी गांव है, उसके साथ में गांव पड़ता है तिहाड़। वहाँ का लड़का था, संदीप नाम था, वो आया था मेरे पास उसके लिए, वो आया था ITBP के लिए, संदीप। मेरे पास उस टाइम फैन भी नहीं था, उस टाइम फैन भी नहीं था, तो वो टाइपराइटर जो है ना उस टाइम पे किराए पे मिलते थे 100 रुपये महीना। तो उसको मैंने बिठाया, उसको जैसे टाइप करता, एक गत्ता ले रखा था, गत्ते से मैं उसको हवा करता, हाँ ऐसे कर उसको पीटता भी, ठीक है। अच्छा, नंबर ठीक ले रखे थे उसने, तो संदीप लग गया, खुश हुआ, उसने मेरे को फैन दिया, ठीक है। फिर उसके 2 दोस्त और आए, फिर मेरे पास आए थे टोटल 4 बच्चे, एक तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो लाइन ही छोड़ गया, 3 बचे, तीनों जो है फिर CISF में हेड कांस्टेबल लगी। तो यानी कि शुरू से जब 1 लगा फिर 3 लगी, तो यानी कि मैंने शुरू से टारगेट ये रखा, अगर भाई जो आए, मैं उन्हें सीधा कहता हूँ, आप मेरी वीडियो कोई भी उठा के देखोगे, रिटर्न काम तुम्हारा है, रिटर्न काम तुम्हारा है, स्किल काम मेरा है, स्किल काम मेरा है। मैं शुरू से ही बात कहता हूँ, कोई वीडियो उठाओगे उसमें यही कहता हूँ भाई अगर आप रिटर्न क्लियर कर सकते हो, मैं आपको हर एक बच्चे को ही बताता हूँ, आप डिस्ट्रैक्शन हुए हुए बच्चे आते हैं, जैसे मान लो कोई CGL नहीं निकल रहा है, मैथ अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छी है, और वो शॉर्ट हैंड कर ले तो उसको कर सकता है, और ऐसे बच्चे करते हैं। मुखर्जी नगर के अंदर हमें जितने भी बच्चे मिले वो CGL से डिस्ट्रैक्ट हुए बच्चे मिले थे। हमारे पास एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आया है, उन बच्चों से हम मिले हैं, बच्चे इकट्ठे हुए हैं, ठीक, उनसे हमने बातें जाना, तू कैसे आया भैया इस लाइन में, गुड़िया तू कैसे आई इस लाइन में, तो सारी चीज़ों का इकट्ठा किया जाता है। तो उस तरह से जैसे हम बढ़ता चले गए,
फिर जो है काफिला बहुत बड़ा हो गया, फिर दुनिया भर की पोस्टें लगने लग गई हमारे पास से, फिर जो है उत्तर भारत यहाँ आने लग गया, फिर आगे कहानी मैंने आपको बताई दी थी। अब आ रही बात वेबसाइट की। जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आता है, तो ये भाव रख के कभी मत एडमिशन लेना भाई हम इस कोर्स को खरीद रहे हैं। ये कोर्स बिल्कुल नहीं है बच्चों जो तुम्हें कोर्स कहता है। मैंने बहुत सारी जैसी वीडियोस भी देखी, मैं देख तो लूँ चल क्या रहा है दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर चल रहा है 150 घंटे की वीडियो में पूरा वो करें, ठीक है। अब जैसे मतलब है ना, ऑनलाइन का क्रेज अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन तो जैसे तामझाम है नहीं, जब तक दवाई आएगी नहीं तो ऑनलाइन ही तामझाम चलेंगे। तो ये आप हमेशा याद रखना, एक तो लेना होता कोर्स बिल्कुल मत लेना मेरे पास, ठीक है। ये कोर्स बिल्कुल आपको आराम नहीं देगा, ठीक है। आपको रिटर्न के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और शॉर्ट हैंड के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो रिटर्न में अच्छे हैं और अच्छे से कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, उन पे आप कर लो। लेकिन ये उनके लिए है जिन्हें पता है हाँ हमारी लाइन क्या है, किन कारणों से हम जैसे मतलब इसको करना चाहिए, वो सारा तामझाम समझ के ही इसको ले। वैसे ना ले, वैसे लेने का भी कोई फायदा नहीं है, वैसे ना ले। कोई भी आप मेरी वीडियो देखोगे मैं यही बात कहता हूँ, वैसे नहीं लेना चाहिए, कोई फायदा भी नहीं है इसका। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सीखते रहते हैं, ग्रुप देखता हूँ मैं, वो 5-5, 6-6 साल लगे रहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो आपने लाइन गलत पकड़ ली है, लाइन गलत पकड़ ली है। साल से 2 साल के अंदर बच्चा लग जाना चाहिए, क्योंकि जो है ये 2 साल मैंने इसलिए कहा क्योंकि एसएससी थोड़ा डिले मारता है। 18 की भर्ती अब तक नहीं कर ली, 19 वालों के फॉर्म निकले हैं सितंबर में, चलो ले लेगा वो, क्योंकि अब यूजीसी ने भी क्लियर कर दिया है ये हमारे पेपर होंगे। तो इसीलिए अपना जो है जो भी बच्चा इसको ले तो इस तरीके से ले भी जैसे मतलब आप जो है अच्छा कर पाए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ ओमिशन। जो बच्चे जैसे शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, डिक्टेशन भी लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने एक लाइन गलत ले ली है तो वाक्य बिल्कुल छोड़ दें बेटा, बिल्कुल छोड़ दें, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो इसमें इतने और पैसे खराब कर लोगे, इतनी मेहनत में कुछ और कर लोगे, ठीक है ना। सबसे पहले अपनी लाइन को पहचान लो। सभी मैच्योर्ड हो, 18+ इसको करते हो, नौकरी के लिए करते हो। टी और डी का ओमिशन सीखते हैं, टी और डी का ओमिशन, ठीक है। टी और डी का मैंने बहुत सारी बातें बता दी, ठीक है। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुमने खुद से बनाना है। मतलब इसमें ना टी के लिए जैसे मान लो मोस्ट ST, तो टी के लिए जो लूप बनती है ना वो लूप नहीं बनेगी, तो बाकी क्या बनेगा वो तुम देखो। टेक स्टेप्स, ठीक है, टेक स्टेप्स, मतलब इसमें टी और डी आ जाए जहां उसको आपने ओमिशन करना है। ऑलमोस्ट, थोड़ी लंबी रहेगी आज की क्लास। इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट सर्टेन, ऑलमोस्ट सर्टेन, there is still, there is still, last time, shorthand students, shorthand students, इन योर लास्ट लेटर। ये ओमिशन का आज जो ना पूरे बखिया उधेड़ देंगे, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। 160 लिखने वाले उनके लिए भी ये क्लास ढंग से ले ली तो समझ लो तुम्हारे 2-3 महीने की जो मेहनत तुमने करनी थी, या कभी तुम ये कर ही नहीं पाते इस तरह है। ये आउटलाइन बनाना बड़ी बात नहीं है, इसको समझ के बनाना बहुत बड़ी बात है। जो समझ में आ गई आउटलाइन वो तुम्हारी है, वो हाथ की आउटलाइन है, वो दिमाग की नहीं होती। फर्स्ट रेट, ठीक है।
डी के लिए भी कर लो कुछ, वेरी प्लीज्ड एंडेड, वेरी प्लीज एंडेड, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इनक्लोज्ड रेसिट, इनक्लोज्ड रेसिट बनाओ भाई एक बार। शाबाश शाबाश शाबाश, बनाएं बनाएं, शाबाश, फटाफट। क्लास काफ़ी लंबी रहेगी, क्लास काफ़ी लंबी रहेगी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेक स्टेप्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट सर्टेन, देयर इज स्टिल, लास्ट टाइम, shorthand students, in your last letter, past few months, past year, first rate, very pleased ended, enclosed receipt। इधर देख लेंगे, नहीं बना तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक स्टेप्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट सर्टेन, ऑलमोस्ट सर्टेन, बस ये डबल एस के लिए होगा, टी के लिए कुछ नहीं है। देयर इज स्टिल, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, शॉर्ट हैंड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, शॉर्ट हैंड स्टूडेंट्स इस तरह बनाना। इन योर लास्ट लेटर, पास्ट फ्यू मंथ्स, पास्ट फ्यू मंथ्स, पास्ट ईयर, first rate, very pleased, very pleased, pleased ended, सॉरी उल्टा हो गया, आर की ये very pleased ended, ठीक। नहीं वेरी उल्टा ही तो बनेगा, गड़बड़ क्यों कर दी मैंने। वेरी वेरी प्लीज्ड एंडेड, इस तरह वो गलत हो गया था। एनक्लोज्ड रेसिट, एनक्लोज्ड रेसिट, एनक्लोज्ड रेसिट, ठीक है। अब इनको बनाएंगे हम तेज, इनको बनाएंगे हम तेज, जिससे जो है हमारे को ये बाय डिफॉल्ट याद रहने चाहिए, बाय डिफॉल्ट याद रहने चाहिए। इसमें हमने टी और डी का ओमिशन है, डी का ओमिशन दो रहा है, वेरी प्लीज्ड एंडेड और इनक्लोज्ड रेसिट, ठीक है। ऊपर वालों में टी का ओमिशन रहा है। शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक स्टेप्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट सर्टेन, देयर इज स्टिल, लास्ट टाइम, शॉर्ट हैंड स्टूडेंट्स, इन योर लास्ट लेटर, past few months, past year, first rate, very pleased ended, enclosed receipt. Most important, take steps, almost impossible, almost certain, there is still, last time, shorthand students, in your last letters, past few months, past year, first rate, very pleased ended, enclosed receipt. Most important, take steps, almost impossible, almost certain, there is still, last time, shorthand students,
in your last letter, past few months, past year, first rate, very pleased ended, enclosed receipt. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईमानदारी के साथ बनाते रहना. टेक स्टेप्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट सर्टेन, देयर इज स्टिल, लास्ट टाइम, शॉर्ट हैंड स्टूडेंट्स, इन योर लास्ट लेटर, पास्ट फ्यू मंथ्स, पास्ट ईयर, फर्स्ट रेट, वेरी प्लीज्ड एंडेड, enclosed receipt. Most important, take steps, almost impossible, almost certain, there is still, last time, shorthand students, in your last letter, past few months, past year, first rate, very pleased ended, enclosed receipt. अच्छा, इनक्लोज्ड रिसिट में थोड़ी गलती कर दी भाई. ये रिसिट इस तरह ऐसी बना दी क्या आप लोगों ने? इनक्लोज्ड रिसिट, रिसिट में सर्कल आएगा, ये गलती से बन गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो इसको ठीक कर लेना भाई. ठीक है. अच्छा, जैसे मैं जो गलत हो जाए ना, ऐसे मैं ठीक बताता हूँ. ये मैंने देखा है, वो ज़्यादा याद रहता है वो ज़्यादा याद रहता है. इस बात को भी याद रखना. रिसिट वाला थोड़ा लेट बताया गया, पहले बता देता तो इस तरह मैंने देखा ही नहीं, मैं इंग्लिश ही देखता रह गया. आउटलाइन फिर देखी. अब जैसे मतलब भी ना, एक होता है ओमिशन करना. ओमिशन करना हो गया, टीडी का था. अब रिपीटेड का हम ओमिशन कर देंगे. अरे भाई क्या कर रहा हूं मैं? रिपीटेड का ओमिशन कर देंगे. रिपीटेड कॉन्सोनेंट का हम ओमिशन कर देंगे. रिपीटेड कॉन्सोनेंट का हम ओमिशन कर देंगे. देखते हैं, देखो जादू हाथ देखेंगे. ठीक है. टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन. तो बना दो टेक बनाया, एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन. ये इधर बनाओ या इधर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है. इधर बनाओ या इधर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है. टेक एक्सेप्शन इस तरह बना दो या उधर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है. कई बच्चों को ऐसे इसमें डाउट रहता है. कोई दिक्कत नहीं, इधर बन जाए से इधर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है. टेक एक्सेप्शन. तो ओमिशन किसका होया? एक्सेप्शन में के आता है, के का. तो यानी कि इस अगले वाले के को हमने हटा दिया. टेक एक्सेप्शन, इसको उतार लेंगे. टेक कवर, टेक कवर. अब देखो, टेक बनाया और ये कवर भी पढ़ लो. टेक कवर, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड कॉन्सोनेंट ओमिशन. रिपीटेड कॉन्सोनेंट ओमिशन तो लिखा ही नहीं है, ओमिशन. ठीक है. तो फर्स्ट रेट को कुछ अलग वो बना सकते हैं क्या? आयुष गुप्ता, वेरी प्लीज इंडेड. हाँ कर दिया मैंने. ठीक भाई तुम, अच्छा भैया मैंने लेट देखा. फिर जैसे लिखना है, यहाँ छोटा रह जाएगा, यहाँ से शुरू ना. तुम्हारा मैंने जूम ज़्यादा कर रखा है, चलो यहाँ से दिख जाएगा. एनिमल लाइफ. ठीक है. तो एनिमल लाइफ इससे ही पढ़ लेंगे, एक एल का ओमिशन हो जाएगा. एनिमल लाइफ. ठीक है. फिर है जैसे पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ. पहले तो बनाओ, पॉलिटिकल बना दो. तो पॉलिटिकल लाइफ, इस एल से ही इसका भी काम चल जाएगा. पॉलिटिकल लाइफ. ठीक है. पॉलिटिकल लाइफ. और चलते हैं फैमिली लाइफ. फैमिली लाइफ.
तो बनाओ पहले फैमिली लाइफ, तो एक एल का ओमिशन हो गया, फैमिली लाइफ, ठीक है, फैमिली लाइफ। हार्डली लाइकली, हार्डली लाइकली। अब देखो इसमें हार्डली और लाइकली, यानी कि सेल से लाइकली भी पढ़ लिया और इसके हार्डली का भी हो गया, तो ये ओमिशन हो गया, हार्डली लाइकली। फिर है सम मेजर, सम मेजर, तो सम मेजर, तो एम जो है एक ओमिशन कर दिया गया, इसी से इसको कर लेते हैं, दोनों तरफ साझा कर लिया, सम मेजर। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की वैसे 2-3 आउटलाइन है, लेकिन जो फिर भी हम प्राइम मिनिस्टर इसको इस तरह ही कर ले तो अच्छा रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ये एम है, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा साफ बना देता हूं, प्राइम मिनिस्टर। बेटर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स, तो बेटर बनाओ पहले रिजल्ट्स, ठीक है, बेटर रिजल्ट्स, तो यार नीचे ही पढ़ा गया ऊपर ही पढ़ा गया। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, ठीक है, तो इस तरह बनाओ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स था ना, हाँ, तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, एल को ऑफ कर दो, रिजल्ट्स भी हो गया और आर इसमें भी आ गया सेटिस्फैक्टरी में, और आर का एक ओमिशन भी था, मतलब जो द्वार वो आना था उसका हमने ओमिशन कर दिया, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, पुअर रिजल्ट्स, पुअर रिजल्ट्स, तो पुअर रिजल्ट्स, पुअर रिजल्ट्स। सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड, सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड, तो बनाओ सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड, सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड। जैसे लिखना है ब्रिटिश शिप्स, ब्रिटिश शिप्स, ठीक है, तो ब्रिटिश हो गया ऑफ शिप्स, तो ब्रिटिश भी हो गया और शिप्स भी हो गया, ब्रिटिश शिप्स। मशीन शॉप्स, मशीन शॉप्स, तो इसमें आप जो है मशीन एम, मशीन शॉप्स, एम एस बनाएंगे और जो है एस एक ओमिशन हो गया शॉप्स, ठीक है। अब इसकी करेंगे हम प्रैक्टिस। चलो बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। टेक एक्सेप्शन, टेक कवर, एनिमल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, फैमिली लाइफ, हार्डली लाइकली, सम मेजर, प्राइम मिनिस्टर, बेटर रिजल्ट्स, satisfactory results, poor results, satisfactory record, British ships, machine shops, machine shops, ठीक है। चलो फिर दोबारा, टेक एक्सेप्शन, टेक कवर, एनिमल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, फैमिली लाइफ, hardly likely, some measure,
Prime Minister, better results, satisfactory results, poor results, satisfactory record, British shops, machine shops. Take exception, take cover, animal life, political life, family life, hardly likely, some measure, Prime Minister, better results, satisfactory results, poor results, satisfactory record, British shops, machine shops. Take exception, take cover, animal life, political life, family life, hardly likely, some measure, Prime Minister, better results, satisfactory results, poor results, satisfactory record, British shop, machine shops. Take exception, take cover, animal life, political life, family life, hardly likely, some measure, Prime Minister, better results, satisfactory results, poor results, satisfactory record, British ships, machine shops. ठीक है। अब एक करते हैं हम ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है, ठीक, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है तो मामला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। रिपीटेड कौन सा, ये नहीं था। अब है NFV का ओमिशन, NFV हुक का ओमिशन, NFV हुक ओमिशन, इनका भी ओमिशन किया जाता है, ठीक है। वर्ड लिखता हूं, ये आप लोग लिख भी सकते हो। वन थिंग, तेज लिखने के लिए होता है इनका ओमिशन। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, टू वन अनदर, जब बना ही दूं फिर टाइम खराब होता है। वन थिंग एन मिस गया, फॉरेन अफेयर्स तो फॉरेन अफेयर्स, ओ सॉरी अफेयर्स, तो आर इसमें मिस है, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। फिर जैसे टू वन अनदर, इन कमीशन, फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस, ठीक है। फॉरेन सर्विस, वन वे, in the second place, इसमें दा का भी ओमिशन रहेगा। इन द सेकेंड प्लेस, फिर है बिटवीन देम, ठीक है। तो इसमें जो है बी हाफ हो गया, बिटवीन देम, टेलीग्राफ वायर,
टेलीग्राफ वायर, टेलीग्राफ वायर, ठीक है। तो इसको इस तरह बनाएंगे, टेलीग्राफ वायर। मशीन गन, मशीन गन, तो मशीन गन। स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, ठीक है। अब बनाओ स्टेशन मास्टर, इसमें शन का ओमिशन, और कर लेते हैं, एक दो और कर लो तुम। जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इस तरह से बनाना है, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। एक है फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, तो इसमें बनाओ आप FR सेक्रेटरी, के को कर दो आप फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। इसकी भी करते हैं 5 बार प्रैक्टिस, 5 बार प्रैक्टिस करते हैं, 5 बार प्रैक्टिस करते हैं। रेडी स्टार्ट। वन थिंग, फॉरेन अफेयर्स, टू वन अनदर, फॉरेन सर्विस, वन वे, in the second place, between them, telegraph wire, machine gun, station master, general secretary, foreign secretary. One thing, foreign affairs, to one another, foreign service, one way, in the second place, between them, telegraph wire, machine gun, station master, general secretary, foreign secretary. One thing, foreign affairs, to one another, foreign service, one way, in the second place, between them, telegraph wire, machine gun, station master, general secretary, foreign secretary. One thing, foreign affairs, to one another, foreign service, one way, in the second place, between them, telegraph wire, machine gun, station master, general secretary, foreign secretary. One thing, foreign affairs, to one another, foreign service, one way, in the second place, between them, telegraph wire, machine gun, station master, general secretary, foreign secretary. दयानंद कुमार, ये सब याद करना पड़ेगा सर। भाई दयानंद, फिर मामला गड़बड़ है, ये याद नहीं करना है। ये मैंने कहा ना, ये लिख लिए बस, बात खत्म हो गई। जब डिक्टेशन जब करेगा ना, जब ये मिलेगा ऐसे, अरे ऐसे तो मैं जैसे स्टेशन मास्टर, हाँ स्टेशन मास्टर आउटलाइन, ओ वेरी गुड, जल्दी से आ गई। फॉरेन सेक्रेटरी, हाँ हाँ फॉरेन सेक्रेटरी, ओके, हाँ फिर जल्दी से। जब उसको डिक्टेशन में प्रैक्टिस करेगा ना, ये याद नहीं करने हैं, ये हाथ को ऑटोमेटिकली याद होंगी। इंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ये याद थोड़ी करने हैं, ये याद करोगे तो जैसे फिर कभी शॉर्ट हैंड आएगी नहीं। इसको बनाया, अच्छा जी ऐसे बना, ठीक,
5 बार कहा गुरुजी ने, चलो बना लिए गुरुजी, ठीक, बस यहीं छोड़ दो इसको। इसको बाद में कुछ नहीं करना है, 2-3 बार वीडियो देखते, देख ली बात खत्म, छोड़ दे इसको। जब डिक्टेशन करेगा या डिक्टेशन जो बच्चे लिखते हैं, अब जब ये करने के बाद जितने आज ये वर्ड कर लिए, फॉर एग्जांपल हमने जहां तक कर लिए, जब इनसे रिलेटेड आप जब वर्ड करोगे तो आप फटाफट जैसे मतलब वो कर लोगे ना, फटाफट वो कर लोगे ना, हाँ, वो समझ में आ जाएगा। तो जब समझ में आ गया तो यानी कि फिर जब डिक्टेशन स्पीड से लिखना होगा तो आपको तब उस टाइम पे आपके हाथ को याद हो जाएगा। कभी भी दिमाग के साथ ये मत गेम खिलवाओ अब हमें ये याद करना है, सभी कभी भी दिमाग को कभी ये बर्डन में मत ला देना कि ये हमें याद करना है, ये बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये क्या है, ये लिखना जरा क्या है, ये बेसिक वाले हैं, बताना फटाफट। बताओ जरा, तुम सारे स्टूडेंट हो। बेसिक वाले स्टूडेंट्स बताएं जरा। राहुल कुमार, राहुल कुमार ये मेरा स्टूडेंट है। देवव्रता घोष ये भी मेरा स्टूडेंट है। चंचल ये भी स्टूडेंट है। आयुष गुप्ता, रिद्धि उपाध्याय ये सब मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक। अब देखो, जो बेसिक से पढ़ा है तो उसको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो बेसिक से पढ़ा है मेरे साथ, इसको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसको याद किया था, खाली देखा था, वो मैंने कहीं लिखवाया भी है, वो एक बार जैसे एक बार शॉर्ट फॉर्म में याद करवाया था। राहुल इस बात को बिल्कुल साफ साफ लिखना, मैंने इसकी और कहीं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाई है, सिर्फ एक बार ग्रामरबॉक्स में लिखवाया था और आपने इसको पढ़ दिया, क्या और कहीं प्रैक्टिस कराई थी या नहीं कराई थी, इस पे एक्सप्लेनेशन दे फटाफट। चंचल शर्मा, सर मैं भी हूं, तू बता दे फिर। बता फटाफट जरा। बता दे फटाफट राहुल। एडी जोली शॉर्ट फॉर्म में करवाया था, सिर्फ खाली शॉर्ट फॉर्म तुमने देखी थी, शॉर्ट फॉर्म खाली तुमने देखी थी, और जो है तो एक बार आया था और वो याद हो गया ऑटोमेटिकली। तो याद कैसे हुआ, तो ये ऐसे याद नहीं करने होते, इनको देखना। अच्छा जी, जब वो डिक्टेशन में आएगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट तुम्हें पढ़ना आ जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी जो है आप लोगों को उस पर कराते हैं। जिन बच्चों को एडमिशन लेना कहीं से भी ले सकते हो, बेसिक से क्या कहते हैं अपना ये फ्रेज, मतलब क्या कहते हैं, जो बेसिक खत्म हो रखा है स्पीड क्लास के लिए लेना है, ठीक है। अनसीन वालों के लिए तो रहने देना भाई, अनसीन वाले तो रहने देना, आप लोगों का तामझाम अलग है, क्योंकि बेसिक वालों को तो जैसे मतलब जिनका बेसिक खत्म हुआ उनको तो चलो हम यहाँ से लपेट लेंगे, लेकिन आप लोगों को ना, जैसे आप लोग जो शॉर्ट फॉर्म सीखे होते हो, ये मेरे को जैसे बड़ी खतरनाक सी लगती है कई बच्चों की, अबव द पुअर्टी लाइन, बिलो द पुअर्टी लाइन, ये इस तरह का जो तामझाम है ना, ये काटा है मेरे आगे, ये जो है ये नहीं समझ में आता। इसलिए डिक्टेशन अनसीन वालों के लिए एडमिशन नहीं है उसमें। 2 एडमिशन है, पैसे खराब मत करना, जिनकी स्पीडें हैं आप ऐसे ही लग जाओगे, प्रैक्टिस करते रहो, आपको प्रैक्टिस करने की आदत है। जो बेसिक है, जिनको बेसिक से पढ़ना है, जिनका क्या कहते हैं बेसिक हो रखा है, स्पीड क्लास के लिए ज्वाइन करना है और डिक्टेशन में एक्यूरेसी लानी है, और क्या कहते हैं अभी जो कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं उनमें आपको क्लियर करना है, ठीक है। किसान बनना है, मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है,
तो आप सीधा एडमिशन ले सकते हो। कोई वाकई में गरीब है, वाकई में गरीब, आप फीस नहीं दे सकते, तो मैंने नीचे 2 व्यक्तियों के नंबर दिए हैं। एक टीम हेड है, टीम हेड का नंबर दिया है, यानी कि जो हर चीज़ को देखता है, उसका नंबर दिया है। और दूसरा जो है मेरा जो असिस्टेंट है सुमित, उसका नंबर दे रखा है। उनको आप व्हाट्सअप करो, वो आपको प्रोसेस बता देंगे डिस्काउंट का, जो भी आपको लेना है। अभी फ़िलहाल फीस 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये फीस है। 1 अगस्त से 10,000 रुपये फीस हो जाएगी, वो फिक्स रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। जब तक हम हैं, आप लग जाएंगे, आपके बच्चे आएंगे, तब भी मैं पढ़ाऊँगा। फीस 10,000 रहेगी, 1 अगस्त से वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फिर आप लोगों के पास भी ऑप्शन होगा, आप ऑफलाइन पढ़ लेना, ठीक है, हम ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। नमस्कार बच्चों, YouTube वालों के लिए क्लास फ्रेज का लास्ट है। इससे अलग आपके लिए जो क्लास है YouTube पर अवेलेबल है। बेसिक पूरा कराया जाएगा उसके अंदर, जो शाम को 4 बजे है। एक हिंदी की जो है बेसिक, उसमें पूरा कराया जाएगा। और एक हिंदी वालों के लिए फ्रेज क्लास जो और जरूर दी जाएगी। तो ये क्लास है YouTube के लिए बची हुई है। उसके अलावा एक हमें बुक करानी है, पिटमैन बुक, वो इन 3 जो कंसेप्ट है पूरे होने के बाद वो उसमें कराए जाएंगे, ठीक है बच्चों। नमस्कार बच्चों।